गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं अवधेश कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल केयर ऑफ नेचर बाय फार्मासिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज चर्चा करने वाला हूं, आप प्रकृति के बारे में क्या करते हैं, प्रकृति के बारे में क्या जानते हैं। तो प्रकृति का तात्पर्य जीवित पौधों और जानवरों के सामान्य क्षेत्र से हो सकता है और कुछ मामलों में निर्जीव वस्तुओं से जुड़ी प्रक्रियाओं से भी हो सकता है। तो प्रकृति के 10 अंग क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकृति में वह सब कुछ शामिल है जिससे हम देख और महसूस कर सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के जीवित और निर्जीव प्राणियों का घर है। यह सभी को सद्भाव या सद्भाव में रहने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखता है। प्रकृति सुचारू रूप से काम करने के लिए विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संतुलन बनाए रखती है। नेचर नोट का क्या होते हैं या प्रकृति हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वह प्रकृति का हिस्सा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल, फल, मनुष्य, पक्षी, जानवर आदि शामिल हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हम कोई एक दूसरे पर निर्भर करता है। जीवित रहने के लिए हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। तो प्रकृति एक निबंध प्राकृतिक या प्राकृतिक दुनिया के बारे में लिखा गया एक लेख है, जिसमें अक्सर इसकी सुंदरता और महत्व का वर्णन किया जाता है। प्रकृति की खूबसूरती इसकी ताजगी, खुलेपन, धीमी हवा और गर्म सूरज में निहित है। हमारे दिमाग को राहत देती है। प्रकृति इन सभी चीज़ों से बनी है जो हम अपने आसपास देखते हैं। पेड़, फूल, पौधे, जानवर, आकाश, पहाड़, जंगल और बहुत कुछ। हमें प्रकृति में कई रंग मिलते हैं जो पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। हमारी सहज प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। लोगों को प्रकृति में रहना बहुत पसंद है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद मनुष्य प्राकृतिक छवियों की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह तस्वीरों में हो या हमारी खिड़कियों के बाहर के दृश्य में। प्रकृति हमारे जंगल, नदियाँ, महासागर और मिट्टी हमें भोजन, सांस लेने की हवा और फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। हम अपने स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी इन पर निर्भर हैं। इन प्राकृतिक संपत्तियों को अक्सर दुनिया की प्राकृतिक पूंजी कहा जाता है। प्रकृति में रहने से हमारी त्वचा को क्या लाभ होता है? समुद्र तट के किनारे या ग्रामीण इलाकों में टहलने से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषण तत्व आपकी त्वचा तक पहुँचते हैं। इससे आपकी त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखती है। प्रकृति माँ सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन अपने तथाकथित व्यस्त
हम प्रकृति के चारों ओर फैली छोटी छोटी सुंदरताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वह आकाश हो या पृथ्वी हो। हमारा यह मानना है कि हम शरीर हैं, एक भ्रम है। यह हमारे भीतर की चेतना का सार है जो इस शरीर को जीवन देता है। बच्चों, मनुष्य जन्म प्रेम में जन्म लेने, प्रेम में जीने और प्रेम में विलीन होने के लिए है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रेम भी खुशी या क्रोध की तरह ही एक बुनियादी मानवीय भावना है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक सांस्कृतिक घटना है जो आंशिक रूप से सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होती है। हम प्रकृति में हरे भरे स्थानों पर समय बिताना या प्रकृति को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन या फूल उगाना, बाहर व्यायाम करना या जानवरों के आसपास रहना जैसे काम करने से बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यह आपके मूड को बेहतर बना सकता है। प्रकृति आपकी चिंता के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है और तनाव और क्रोध की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। व्यायाम भी इससे मदद कर सकता है, लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो यह और भी बेहतर होता है। हरे भरे स्थानों पर नियमित रूप से जाने से अवसाद के जोखिम कम होते हैं और एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है। बाहरी गतिविधियों भी स्वस्थ दृश्य आदतों को बढ़ावा देने में मदद करती है। प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने से उचित ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता और गहराई की धारणा के विकास में सहायता मिलती है। प्राकृतिक दुनिया के जीवंत रंग एक दृश्य दावत प्रदान करते हैं, आँखों को उत्तेजित करते हैं और दृश्यता को बढ़ावा देते हैं। प्रकृति को सुंदर बनाना, प्रकृति से प्रेम करना, प्यार में पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति इतनी सुंदर है ही। जो प्रकृति में जीना जानता है वही आनंद को जानता है। प्रकृति में रहना, प्रकृति में सांस लेना, पेड़ पौधों के बीच, जानवरों के बीच, व्यक्तियों के बीच प्रकृति का अस्तित्व बड़ी प्राचीन काल से है। प्यार हमारी व्यक्तिगत अस्तित्व दर को भी बढ़ाता है। ये हम प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति हमारा भविष्य है। प्रकृति पृथ्वी पर सबकी जीवन बनाती है। हम भोजन, सांस लेने वाली हवा और पानी, फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यक पानी के लिए जंगलों, नदियों, महासागरों और मिट्टी पर निर्भर है। प्रकृति हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारे अस्तित्व का आधार है। प्रकृति से प्रेम प्रकृति की एक मौलिक शक्ति है। प्रेम जो है प्रकृति की एक मौलिक शक्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व। आखिरकार प्रेम एक क्रिया है, संज्ञा नहीं। इससे हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के मध्य से पहचाना जाता है। प्रेम मुक्त करता है, यह बांधता नहीं।
यह स्वतंत्रता की ओर झुकता है और बंधन से दूर रहता है। तो प्रकृति प्रेमी वह व्यक्ति होता है जो अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा होता है। वे समझते हैं कि मनुष्य और प्रकृति को एक साथ रहना चाहिए और साथ मिलकर फलना फूलना चाहिए। प्रकृति प्रेमी मानव जीवन और प्रकृति के बीच में संबंध के बारे में गहराई से सोचता है और यह भी कि वे एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति गणनीय संज्ञा है। यदि आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वाभाविक है तो आपका मतलब है कि कोई काम बहुत अच्छी तरह और बहुत आसानी से करते हैं। प्रकृति की सुंदरता जो प्रकृति में रहने वाले मनुष्य हैं, इसका आनंद वही ले सकते हैं। प्रकृति एक तत्व है, जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो प्रकृति को अपने पास से कभी भी वंचित मत करिएगा। प्रकृति के साथ रहना सीखिए। प्रकृति को अपने जीवन का आधार बनाइए और इस सुंदर प्रकृति की आनंद और इसे अपने नयनों से देखकर हर्षित मन ही मन में हर्षित हुई और प्रकृति की सुरक्षा कीजिए। यही एक उपाय है। जीव जंतु मानव सबकी सुरक्षा प्रकृति करती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी प्रकृति की सुरक्षा करें और अपने जीवन को आनंदित खुशहाल बनाइए। तो दोस्तों,